चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने प्रायिकता का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया है। प्रायिकता का पार्ट 1 में बताए थे कुछ थ्योरी और उसके बाद हम आप लोग के बताए थे टाइप 1 में 2 क्वेश्चन बताए थे छोटू। अब देखिए छोटू, पार्ट 2 में हम टाइप 1 को ही लेकर चलेंगे, लेकिन टाइप 1 में बताए थे छोटू कि सिक्का पढ़ना है, डाइस पढ़ना है जिसको पासा बोलते हैं छोटू, और एक कार्ड पढ़ना है जिसको ताश बोलते हैं। तो 3 चीज पढ़ना है छोटू पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हम आप लोग के अभी एक भी चीज नहीं पढ़ाया हूँ, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन बताया हूँ। अब आप लोग के सामने लेकर आया हूँ सिक्का से संबंधित। सिक्का से संबंधित हम पहले कुछ थ्योरी बताएंगे, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद छोटू पासा पढ़ाएंगे और ताश पढ़ाएंगे। तो देखिए छोटू, ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिए। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो देखिए छोटू, देर नहीं करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली ध्यान से देखिएगा। देखिए सिक्का मतलब कॉइन कहते हैं, कॉइन में सिक्का होता है, सिक्का संबंधित। अब देखिए छोटू, सिक्का में आप लोग क्या देखे होंगे, तो देखिए तो सिक्का पर अंकित क्या रहता है, या तो हेड या तो टेल, 2 चीज रहता है। तो हेड एंड टेल, हेड को एच से डिनोट करते हैं और टेल को टी से। हिंदी अगर समझे बाबू तो हेड को जीत लिखते हैं और टेल को पट। इतना समझ में आया बात को? इतना तो आप लोग जानते होंगे, सिक्का संबंधी बहुत खेले होंगे चीत और पट बचपन में। अब देखिए छोटू, इसमें पहला थ्योरी क्या है छोटू, देखिए पहला क्या कह रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त घटना। देखिए हम आप लोग के बता रहे थे क्या प्रोबेबिलिटी में कि घटना से संबंधित, जब तक घटना नहीं पता रहेगा जब तक प्रायिकता नहीं निकाल पाएंगे, यही देख रहे थे। तो देखिए तो छोटू घटना देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एक सिक्का उसको उछालिएगा, तो देखिए उछालिएगा तो क्या होगा छोटू, या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, 2 ही चीजें आ सकता है, या चीत आए या पट आए। तो वही ने लिखे हैं कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त घटना, क्या घटना बन सकता है वो, या तो हेड या तो टेल। तो इसीलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2। क्यों, एगो हेड और एगो टेल, तो एक और एक कितना होगा, 2। ये बात समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव बहुत डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त घटना की संख्या कितनी होती है, तो 2। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2। कहेगा कौन कौन लिखने के लिए आएगा रिक्त स्थान, तो कौन कौन हो जाएगा, हेड एंड टेल। इतना बात समझ में आया? अब देखिए अगला बात क्या है कि एक सिक्का को 2 बार या, अब देखिए क्या यहां से कह रहा है कि एक सिक्का को 2 बार या 2 सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त घटना। तो देखिए छोटू दिमाग में कि पहले एक सिक्का को उछाले थे, अब क्या करेंगे 2 सिक्का को उछालेंगे एक साथ, या फिर क्या करेंगे कि एक ही सिक्का को 2 बार उछालेंगे, एक सिक्का को उछाले फिर उसी सिक्का को एक बार और उछालेंगे, हो सकता है कि नहीं? तो देखिए एक सिक्का को 2 बार या 2 सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त घटना, तो कौन कौन घटना बन सकता है वो, तो देखिए तो मान लेते हैं कि पहला बार उछाले छोटू और क्या आया, हेड आया। दूसरा बार भी उछाले तो क्या आया, हेड आया। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला बार उछाले हेड आया, दूसरा बार टेल आया, या पहला बार उछाले तो टेल आया और दूसरा बार उछाले तो हेड आया, हो सकता है कि नहीं? ये संभावना बन सकता है कि नहीं? या क्या कहें पहला बार उछाले तो टेल आया, दूसरा बार भी उछाले तो टेल आया। तो देखिए तो 2 सिक्का को उछालिए एक बार या एक सिक्का को 2 बार उछालिए। देखिए तो इसके अलावा और कुछ आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं ना आ सकता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जा रहा है बाबू, 4 होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है डायरेक्ट बाबू, जिस प्रकार इसमें हम बताएं कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा छोटू, 2। उसी प्रकार 2 सिक्का को एक बार या एक सिक्का को 2 बार उछालने पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा छोटू, 4। याद रहेगा? देखिए सारा कहानी इसमें प्रायिकता में सिक्का से संबंधित इसी पर टिका होगा। अगर आपको ये याद हो गया छोटू कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर, एक सिक्का को 2 बार या 2 सिक्का को एक बार उछालने पर। अब तीसरा देखिए बाबू क्या है, तीसरा है कि एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त घटना। जिस प्रकार हम एक सिक्का को 2 बार उछालें या 2 सिक्का को एक बार उछालें, उसी प्रकार एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त घटना। तो देखिए तो कौन कौन घटना बन सकता है। पहला क्या है, हेड हेड हेड। क्या हुआ कि एक सिक्का को उछाले तो हेड आया, फिर उसी सिक्का को एक बार और उछाले तो हेड आया, फिर उछाले तो क्या आया, हेड आया। कह रहा था कि एक सिक्का को 3 बार उछाले तो मान लेते कि हेड 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 आया। या आप कह सकते हैं कि 3 सिक्का को एक बार उछाले,
या क्या कीजिए आप कि तीनों सिक्का को एक बार उछाले तो देखते हैं कि तीनों सिक्का पर क्या आया, हेड 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 आया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अगला देखिए कंडीशन क्या है, या तो दूगो पर हेड आया तीसरा पर टेल आया, या क्या हुआ पहला और तीसरा पर हेड आया और दूसरा पर टेल आया, या क्या हो सकता है छोटू कि पहला पर टेल दूसरा पर और तीसरा पर हेड आया। हो सकता है कि नहीं संभावना। आगे देखिए, या क्या हो सकता है वो तीनों पर टेल आ सकता है, या पहला और दूसरा पर टेल आया तीसरा पर हेड आया, या पहला और तीसरा पर टेल आया और दूसरा पर हेड आया, या हो सकता है कि पहला पर हेड और दूसरा तीसरा पर टेल। इसके अलावा और देखिए तो कोई संभावना बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना छोटू 8 है। देखिए इसको कंफ्यूजन नहीं हो गया, एक सिक्का को 3 बार उछालने में बहुत से लोग इसको लिखने में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए हम इसको सिंपल उपाय बताते हैं लिखने के लिए। क्या कीजिएगा, पहले तीनों को हेड लीजिएगा, अब इसमें से क्या कीजिएगा, दो को हेड रखिएगा और एक को टेल कर दीजिएगा। अब यहाँ से इसको घुमाइएगा, दो को हेड की एक टेल, इसमें भी दो हेड और एक टेल, इसको घुमाइए। पहले दोनों शुरुआत में किए, अब दोनों को लास्ट में कर देंगे, अब दोनों को लास्ट में कर देंगे, समझे, लगातार लास्ट में। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एच एच को घुमा के और देख रहे हैं कि कैसे हो सकता है दो को हेड और एक को टेल से, और देखिए तो कोई हो सकता है, तो इतना से ज्यादा नहीं बन रहा। उसी प्रकार 3 को टेल करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, 2 को टेल लेंगे और 1 को हेड लेंगे। अब इसको घुमाएंगे, कभी बीच में करेंगे कभी लास्ट में करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार हेड को लास्ट में किए, एक बार बीच में, फिर एक बार शुरुआती लास्ट में, इंड, समझे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन रहा है छोटू 8। याद रहेगा। तो देखिए वो सिक्का से संबंधित यही 3 थ्योरी है। ये 3 थ्योरी आपको अगर याद हो गया छोटू तो एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, और इस पर देखिए क्वेश्चन धनाधन बनेगा। तो देखिए छोटू इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बाबू जब तक आप नोट्स नहीं कीजिएगा तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं और इस सभी पर एक एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यह भी सर टाइप 1 में ही पढ़ा रहे हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको मिटाते हैं। याद रहेगा नहीं, एक सिक्का को एक बार उछालने पर 2 घटना, एक सिक्का को 2 बार उछालने पर 4 और एक सिक्का को 3 बार उछालने पर 8। याद रहेगा। तो देखिए मिटाते हैं छोटू, हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए छोटू अब आप लोग के सामने टाइप 1 का तीसरा क्वेश्चन आया है, क्योंकि बाबू हम पार्ट 1 में टाइप 1 का 2 क्वेश्चन बता दिए। तीसरा क्वेश्चन सिक्का से संबंधित है बाबू। तो सिक्का से संबंधित अभी हम आप लोग को कुछ थ्योरी बताए थे उस पर आप क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है सिक्का से संबंधित बाबू, कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए तो हम अभी आप लोग को बताए थे कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर कितनी घटना होगी, 2, एक चित और एक पट। तो हमको पूछ क्या रहा, चित आने की प्रायिकता। तो हम बताए थे छोटू कि प्रायिकता से पहले आपको घटना याद करना पड़ेगा। तो जब तक घटना नहीं निकालेंगे जब तक प्रायिकता नहीं निकलेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखिए छोटू जो कह रहा है वो लिखिए। देखिए क्या कह रहा है, एक सिक्का को एक बार उछालने पर, तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि एक सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त घटना क्या हो जाएगा छोटू। अभी हम आप लोग को बताए थे कि एच और टी होगा ना, चित और पट। देखिए एक सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त घटना तो कितना होता है, 2। कौन कौन, हेड और टेल। इसीलिए हम आप लोग को बताए थे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा छोटू, 2। इतना बात आप लोग को समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चित आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, चित आने की घटना, क्योंकि ए नहीं पता रहेगा और एन एस पता है तब ने पी निकलेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं चित आने की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, चूंकि चित आने की घटना, और बताए थे छोटू चित आने की घटना, तो घटना जब भी कहेगा उसको किससे डिनोट करते हैं, एन ई से। बताए थे कि कितना घटना है, नंबर ऑफ इवेंट्स। तो चित आने की घटना कितना है, तो एन ई है, और एन ई बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये 1 कैसे हुआ, तो देखिए तो हमारा एक सिक्का को एक बार उछालने पर कितना घटना बन रहा था, 2, एगो एच और एगो टी, एक चित और पट।
तो देखिए तो चित आने की घटना पूछ रहा है, तो चित आने की घटना कई गो है वो, देखिए तो इसमें कई गो चित है, एक है ना, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा। अब यहाँ से लिखेंगे इसलिए हमको चाहिए क्या, घटना नहीं चाहिए, हमको प्रायिकता चाहिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसलिए चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। और बताए थे आप लोग के छोटू, चित आने की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं, पी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, माने घटना की प्रायिकता। तो देखिए तो चित आने की प्रायिकता को पी लिखेंगे, और पी बराबर फॉर्मूला बताएं आप लोग, क्या बताएं, एन ई बटा एन एस बताएं। हाँ अब देखिए तो वैल्यू एन ई का वैल्यू कितना है छोटू, 1 है, और एन एस का वैल्यू देखिए कितना है, 2 है, तो 1/2। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं या इसको भागा देके 1/2 को 0.5 आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखिए या यहाँ भी। अब देखिए हम बताएं थे, एक बताओ कि प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, तो देखिए तो 0.5 है ना बीच में, तो हम ये भी बताए थे कि अगर 0 से बहुत छोटा रहेगा और 1 से बड़ा रहेगा तो समझिए कि आप बनाए हैं सो गलत है, लेकिन यहाँ हमारा 0 और 1 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब बनाया हुआ सही है, याद रहेगा। अब देखिए अगर बाबू आपको यहाँ चित नहीं पूछ करके पट पूछता, क्या पूछता, पट आने की प्रायिकता, तो यहाँ तक तो एकदम सेम टू सेम होगा बाबू। जब भी कहा देगा एक सिक्का को एक बार उछालने पर, तो आप यहाँ तक लिख दीजिए, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो जैसा ही पूछा हो कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर, इतना जैसा ही कहा आप इतना लिख दीजिए, NS = 2 तक, कितना आप लिख दिए, आपको 1 नंबर। अब दूसरा क्या है, चित आने की प्रायिकता। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको सोल्व कीजिए, उस पर 1 नंबर, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। समझे बात को, तो ध्यान से देखिएगा लिखने का तरीका और जो आंसर पूछ रहा है उसका आंसर, समझ रहे हैं बात को, याद रहेगा। अब यहाँ से बता रहे थे क्या कि पट आने की प्रायिकता पूछता, तो यहाँ से क्या लिखते हैं, चूंकि पट आने की घटना, और घटना को क्या लिखते हैं, एनी, और एनी बराबर 1, क्यों, क्योंकि पट देखिए तो इसमें कितना 1 है, तो 1 हो जाता है। फिर यहाँ लिखते हैं पट आने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है, एनी बटा एनएस, और फिर वही फॉर्मूला रख देते हैं, समझे। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब हम आप लोग के 2 सिक्का वाला पर ले कर चलते हैं, एक सिक्का वाला पर हो गया, देखिए हो गया, स्क्रीनशॉट मिटाते हैं। अब देखिए छोटू आप लोग के सामने टाइप 1 का ही एक क्वेश्चन और लिखा है, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। देखिए 4 में क्या कह रहा है छोटू, कि 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए हम अभी आप लोग के बताए थे कि 2 सिक्का को एक साथ या एक सिक्का को 2 बार उछालिए, दोनों का सेम ही चीज बनता था घटना। तो देखिए क्या करा कि 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता निकाले। अब निम्नलिखित क्या पाने की बोला, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, पहला क्या है, 2 चित आने की, दूसरा क्या है, ठीक 1 चित पाने की, और तीसरा क्या करा, कम से कम 1 पट पाने की प्रायिकता। तो हम आप लोग को बताए थे कि कुछ भी क्वेश्चन कहे, 1 सिक्का का है, 2 सिक्का का है, 3 सिक्का का है, सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि जो घटना बनेगा उसको लिख लेंगे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा, जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार उसका घटना निकालेंगे, उसके बाद उसका प्रायिकता निकालेंगे, बताए थे ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखिए बने रहिएगा चैनल पर और ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, वो 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर, यहाँ जो कह रहा है वो लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर प्राप्त घटना क्या क्या बनेगा वो याद है, अभी हम आप लोग को बताएंगे। प्राप्त घटना कौन कौन बनेगा, वो 2 सिक्का को उछालेंगे तो एक बताए थे एच और एच बनेगा, मतलब चित और चित। दूसरा क्या बताए थे, एक हेड और दूसरा टेल। तीसरा क्या बताए थे कि टेल और हेड। चौथा क्या बताए थे, टेल और टेल बताए थे। 2 सिक्का को उछालने पर एक साथ यही ना 4 घटना बनता था, तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बाबू, 4 होगा ना। देखिए ये आप लोग को बता चुके थे। अब देखिए इतना लिख दिए, हम बताएं इतना लिखने पर आपका 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ तक। अब देखिए जो आंसर पूछ रहा है उसको सोचते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, पहला देखिए पहला क्या कर रहा है, 2 चित पाने की प्रायिकता।
तो सबसे पहले हम बताए थे क्या कि दो चित पाने की घटना निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे चूंकि दो चित पाने की घटना। अब बताए थे बाबू कि घटना कितना बनेगा, उसके लिए डिनोट करते हैं क्या, एन ई से। लेकिन यहां हम डिनोट करेंगे एन ई 1 से। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन 1 2 3 तीन को है, तो पहला को हम एन ई 1 से मान लेंगे। अभी देखिए तो कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, किसका, दो चित पाने की। तो देखिए तो इसमें दो चित किसमें आया है, देखिए तो इसमें एक चित और है ना, दो चित। इसमें देखिए एक चित और एक पार्ट है, लेकिन हमको पूछ रहा दो चित, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें देखिए एक पार्ट है और एक चित, हमको चाहिए दो चित, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए दोनों पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, दो चित किसमें है, इसमें है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दो चित पाने की घटना कितना बन रहा हो, एक ही गुण है। तो यहाँ से देखिए तो इसका नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा, 1 होगा ना। अब क्या निकालेंगे, दो चित पाने की प्रायिकता, घटना निकालें। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए दो चित पाने की प्रायिकता। अब बताएं तो छोटू कि दो चित पाने की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं, पी ई से। अब ई नहीं करके ई 1 लिखें, क्यों, क्योंकि 1 वाला का निकाल है। अब पी 1 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा छोटू, एन ई 1 बटा एन एस होगा कि नहीं। अब देखिए तो एन ई 1 का वैल्यू कितना है छोटू, 1, तो 1। एन एस का वैल्यू देखिए तो कितना है वो, एन एस का वैल्यू 4, तो 1/4 आपका आंसर। ये बात समझ में आया आप लोग का। देखिए तो कितना इजी था। क्या बताएं हम आप लोग के कि जो पहले क्वेश्चन करा उसके अनुसार नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। तो एनएस बराबर कितना हो गया, 4। उसके बाद क्या देखिए क्वेश्चन क्या करा, जो कहेगा वैसे पढ़िएगा क्वेश्चन, और ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आपको आप खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा था दो चित पाने की घटना, तो देखिए तो दो चित किस में आया है, एक में आया, तो कितना हो जाएगा घटना, 1 हो जाएगा। उसके बाद उसकी प्रायिकता निकाल देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा। देखिए तो आसान है कि नहीं। आप देखिए इसको मिटाते हैं छोटू, समझाने के लिए लिखे थे। आप देखिए अब यहां से क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन बनाए। क्या बना, ठीक एक चित, तो यहां से लिखेंगे दूसरा। क्या पूछ रहा है, चूंकि ठीक एक चित पाने की प्रायिकता ने पूछ रहा था, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पाने की घटना। क्या बताएं कि जिसकी भी प्रायिकता पूछेगा उसके पहले क्या निकालेंगे, घटना। तो क्या करा था, ठीक एक चित, तो क्या लिखेंगे, ठीक एक चित पाने की घटना। और इसको किससे डिनोट करेंगे बाबू, एन ई 2 से। क्यों, क्योंकि एन ई 1 मान लिए हैं, तो दूसरा का में क्या होगा, एन ई 2 होगा। अब कितना होगा वो, तो देखिए तो क्वेश्चन क्या करा, ठीक एक चित पाने की प्रायिकता। तो देखिए तो इसमें कितने चित है बाबू, 2 गो है ना। लेकिन हमको पूछ रहा था क्या कि ठीक एक ही चित होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 है, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिए इसमें देखिए तो एक चित और एक पार्ट है, तो हमको पूछ रहा था ठीक एक चित। तो देखिए तो इसमें ठीक एक चित है, 2 नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि नहीं। इसमें देखिए इसमें एक टेल और एक पार्ट है, ये हो गया पार्ट और एक चित। तो इसमें भी देखिए तो एक चित है, और हमको से पूछ रहा था ठीक एक चित, तो ये भी होगा। इसमें देखिए दोनों पार्ट है, हमको चाहिए ठीक एक चित, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं ठीक एक चित, तो देखिए तो ठीक एक चित किस में है, तो देखिए तो 2 गो में है। तो यहाँ से एन ई 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2। ये बात आपको समझ में आया। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आप समझिए कि आप प्रायिकता को आप इजी से वे में सोल्व कर दीजिएगा। अब देखिए कुछ नहीं है, जैसा कह रहा वैसा देखिए ना, सिर्फ क्वेश्चन को बार पढ़िए, समझिए, जैसा कहेगा वैसा पढ़िए ना, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे, इसलिए ठीक एक चित पाने की प्रायिकता, क्योंकि घटना हम निकाल लिए, हमको पूछ रहा था क्या, प्रायिकता पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्रायिकता। और इसको किससे डिनोट करते हैं छोटू, अभी हम बताए थे पीई से, लेकिन यहाँ पीई 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दूसरा वाला को बना रहे हैं, तो पीई 2। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ई 2 बटा एन एस होगा। अब देखिए तो एन ई 2 का वैल्यू कितना है, 2, और एन एस का वैल्यू देखिए तो कितना है छोटू, 4, तो क्या हो जाएगा 4। इस काट दीजिए, 1/2 होगा, 2 दूनी के 4, तो देखिए तो आपका आंसर है, था नहीं जी एकदम। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्या करा छोटू, कम से कम एक पट, कम से कम, अधिक से अधिक कितना भी पट हो, लेकिन हमको पूछ रहा है कम से कम, तो यहां से क्या निकालेंगे तीसरा में, चूंकि क्या लिखेंगे, कम से कम एक पट आने की घटना, हमको पूछ रहा है प्रायिकता, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, घटना, क्या लिखेंगे, कम से कम एक पट पाने की घटना होगा छोटू। अब इसको किससे डिनोट करेंगे बाबू, Ne3 से, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं थ्री से। अब देखिए तो कितना होगा वो, देखिए कम से कम एक पट, तो देखिए तो इसमें कम से कम कितने पट हैं, देखिए कम से कम एक पट, देखिए तो किस किस में है, देखिए तो इसमें दोनों चीज है, एक भी पट नहीं है, हमको पूछ रहा था कम से कम एक पट, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें देखिए एक चीज है वो और एक पट है, हमको पूछ भी रहा था कि कम से कम एक पट, तो कम से कम इसमें एक पट है, तो ये होगा बाबू, होगा कि नहीं, इसमें देखिए तो एक पट है और एक चित है, तो इसमें भी देखिए तो एक पट है, हमको उससे पूछ भी रहा था कम से कम एक पट, तो ये भी होगा, होगा। इसमें देखिए दो पट है, हमको पूछ रहा था कम से कम एक पट, तो हम अभी बता, कम से कम एक पट, अधिक से अधिक कितना हो, इसका हमको नहीं लेना है, हमको कहा कम से कम एक पट, तो कम से कम इसमें एक पट है कि नहीं, एक पट है ना, दो गो है, तीन गो है, हम उससे मतलब नहीं है, कहा कम से कम एक गो होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना होता है, इसमें दो गो है, लेकिन कम से कम एक गो है, हमको मिल रहा है ना, तो ये भी होगा, ये बात समझे। अब यहाँ से देखिए तो Ne3 बराबर कितना हो जाएगा, तो बाबू देखिए तो 1 2 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 होगा। अब देखिए तो कम से कम एक पट पाने की घटना मिल गया, तो इसका प्रायिकता नहीं निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए वो, लिख देंगे, इसलिए कम से कम एक पट पाने की प्रायिकता होगा छोटू। और इसको किससे डिनोट करेंगे बाबू, Pe3 से, और P3 बराबर क्या हो जाएगा, Ne3 बटा Ns, और Ne3 का वैल्यू देखिए तो कितना आया बाबू 3, तो 3, अब Ns का वैल्यू देखिए तो कितना है 4, तो 3 बटा 4 आंसर, समझे बात को। तो देखिए तो बाबू एकदम आसान आपको लगा ना, कोई भी दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना बाबू कि जो क्वेश्चन करा उसके अनुसार पहले घटना लिख दीजिए, अगर घटना आपको लिख दिए हैं और ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दिए हैं, तो जो क्वेश्चन करा उसके अनुसार इसमें देखेंगे, उसके अनुसार उसका घटना लिखेंगे, उसके बाद उसकी प्रायिकता लिखेंगे। तो देखिए तो सारा खेल क्या है बाबू कि जो घटना हमको बन रहा है इसको लिखने आना चाहिए, और इसके लिए हम आपको थ्योरी बता चुके हैं कि एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना घटना बनेगा, दो सिक्का को उछालेंगे तो कितना घटना बनेगा, तीन सिक्का को उछालेंगे तो कितना घटना बनेगा, बताए हैं ना। तो देखिए एक सिक्का वाला और दो सिक्का वाला पर एक क्वेश्चन है, अब तीसरा सिक्का, एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को 1 बार उछालने पर इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए छोटू, इसको हम मिटा देते हैं जरा, ठीक ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए तो इस पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए छोटू, अब इसको हम मिटाते हैं, मिटा दें, हो गया। देखिए अब देखिए छोटू आप लोग के सामने लेकर आए हैं टाइप 1 का 5 क्वेश्चन, और ये सिक्का से संबंधित तीसरा क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब निम्नलिखित कौन क्या क्या पाने की बोल रहा है, तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, ठीक 2 पट, दूसरा क्या बोल रहा है कम से कम 1 पट, तीसरा क्या बोल रहा है कम से कम 1 पट एवं 1 चित। अब देखिए हम अभी आप लोग को बताए थे क्या कि कुछ भी क्वेश्चन का है उससे पहले हम आप लोग को बताए थे कि क्या बोल रहा है पहले, और जो बोलेगा उसके अनुसार कौन कौन घटना बन रहा और उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना ये लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए वो, देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, 2 को बताएं उसी प्रकार ये भी है, ध्यान से सिर्फ देखिएगा। देखिए क्या करा, 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर, ध्यान लिखेंगे क्योंकि जो कह रहा, देखिए क्या करा, 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर क्या क्या घटना बनेगा वो याद है, देखिए क्या क्या बताए थे,
तीन सिक्का को एक साथ उछालने पर प्राप्त घटना कितना बनता था? 8 को। याद है? देखिए क्या बताए थे? एच एच और एच था ना। दूसरा क्या था? एच एच और टी। तीसरा क्या बताए थे? एच टी एच। चौथा क्या बताए थे बाबू? टी एच एच। पांचवा क्या बताए थे छोटू? टी टी टी। और छठा क्या बताए थे बाबू? टी टी एच। और सातवां क्या बताए थे बाबू? टी एच टी बताए थे। और आठवां क्या बताए थे? एच टी टी। देखिए तो 8 वो हुआ और कंफ्यूजन नहीं हुआ। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए इसका देखिए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 8। तो हम लिख देंगे इसीलिए NS = 8। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है छोटू? देखिए ठीक 2 पार्ट। तो यहां से पहला क्वेश्चन बनाते हैं आप। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। देखिए हमको ये बोल रहा था, ये लिख दिए पहले। अब यहां से क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक 2 पार्ट पाने की प्रायिकता। तो हम बताए थे कि प्रायिकता से पहले हम आपको घटना निकालेंगे। तो घटना निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे? चूंकि ठीक 2 पार्ट पाने की घटना। और घटना को किससे डिनोट करते हैं छोटू? NE से। लेकिन हम यहाँ NE1 डिनोट करें। क्यों? क्योंकि ये बताए थे क्वेश्चन 1 2 3 जब रहे, 4 रहे, 5 रहे तो पहला को 1 से मान लीजिए। तो देखिए तो कितना घटना बनेगा वो तो देखिए क्या कह रहा है पहले? ठीक 2 पार्ट पाने की घटना। तो देखिए तो किस किस में ठीक 2 पार्ट है? सिर्फ 2 पार्ट होना चाहिए। क्या कह रहा? ठीक 2 पार्ट। तो देखिए तो इसमें तीनों हेड है, तीनों चित्त है, तो पार्ट नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 2 चित्त 1 पार्ट है। हमको चाहिए क्या? ठीक 2 पार्ट। इसमें 1 पार्ट है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए 1 पार्ट है, इसमें भी देखिए 1 पार्ट है ना। इसमें देखिए 3 पार्ट है, लेकिन हमको पूछ रखा है ठीक 2। तो नहीं ना होगा। कम से कम 2 पार्ट होता तो ये हो जाता, लेकिन हमको सिर्फ बोल रहा है ठीक 2 पार्ट होना चाहिए। तो ये नहीं होगा। यहां से इधर वाला कोई नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें 2 पार्ट है तो ये हो जाएगा। इसमें भी देखिए 2 पार्ट है, सिर्फ 2 ही पार्ट है। तो देखिए तो ठीक 2 पार्ट। इसमें भी देखिए 2 पार्ट है। तो देख रहे हैं यहां से कितने ठीक 2 पार्ट है? तो देखिए तो 1 2 3 तीन गो में है। यहां से NE1 बराबर कितना हो जाएगा छोटू? 3। ये बात आपको समझ में आया? जैसे हम पिछला क्वेश्चन बनाए थे ठीक चित्त, तो देखे थे ठीक चित्त किसमें था? उसी प्रकार इसमें ठीक 2 पार्ट। तो 2 पार्ट किसमें है? एक इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो ठीक 2 पार्ट आने की घटना क्या हो जाएगा? 3। इसीलिए यहां से क्या निकालेंगे? इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे बाबू। तो लिख देंगे ठीक 2 पार्ट पाने की प्रायिकता। और प्रायिकता को बताएं थे किससे डिनोट करते हैं बाबू? याद है? PE से। लेकिन यहाँ PE1 करेंगे होगा। अब PE1 बराबर क्या हो जाएगा? NE1 बटा NS। अब देखिए NE1 का वैल्यू कितना है बाबू? 3 है। और NS का वैल्यू देखिए कितना बाबू? 8 है। तो 3 बटा 8 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं होगा? अब देखिए छोटू दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए इजी लग रहा है। क्या बताएं कि जैसा कहेगा क्वेश्चन वैसा सोचेंगे और वैसा देखेंगे। समझ रहे हैं बात को? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कम से कम 1 पार्ट। अब यहां से लिखेंगे चूंकि कम से कम 1 पार्ट पाने की घटना। अब देखिए तो बाबू पाने की घटना को क्या मान लेंगे? NE2 से। अब देखिए तो बाबू यहां से कम 1 पार्ट। तो देखिए तो कम से कम 1 पार्ट किस में है? वो अधिक से अधिक कितना भी हो, लेकिन हमको कम से कम 1 पार्ट। इसमें देखिए एक भी पार्ट नहीं है, नहीं है। इसमें देखिए 1 पार्ट है। हमको पूछ भी रहा था कम से कम 1 पार्ट। इसमें 1 पार्ट है ना। इसमें देखिए इसमें भी 1 पार्ट है, इसमें भी 1 पार्ट है, इसमें भी देखिए 3 पार्ट। हमको पूछ रहा था कम से कम 1 पार्ट। तो कम से कम 1 तो मिल रहा है ना। तो ये भी होगा। इसमें होगा वो, इसमें नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें खाली कह रहा था ठीक 2 पार्ट होना चाहिए, ठीक 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 था। लेकिन इसमें क्या करा? कम से कम 1। तो कम से कम 1 है ना, अधिक से अधिक 3 है, लेकिन हमको चाहिए कम से कम 1 है। तो ये भी होगा।
इसमें भी देखिए कम से कम एगो मिल रहा, इसमें भी देखिए कम से कम एगो मिल रहा, इसमें भी कम से कम एगो मिल रहा ना, कम से कम। अधिक से अधिक इसमें 2 है, हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, कम से कम एक पार्ट। तो कम से कम एक पार्ट देखिए तो किस किस में मिल रहा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को में मिल रहा। तो कितना हो जाएगा, Na2 बराबर 7 होगा। अब देखिए तो Na2 मिल गया हमको, अब यहाँ से Na2 मिल गया तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे इसलिए कम से कम एक पार्ट पाने की प्रायिकता। और इसको डिनोट किससे करेंगे बाबू, Pa2 से। और P2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2 बटा Ns होगा। और Na2 का वैल्यू देखिए तो कितना आया, 7 बटा कितना हो जाएगा, Ns का वैल्यू कितना 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझे बात को। देखिए तो जो कह रहा था वही ना लिखे हैं। अब देखिए तीसरा छोटू देखिए तो क्या कह रहा है कि कम से कम एक पार्ट एवं एक चित्त। देखिए क्या कह रहा है, कम से कम एक पार्ट एवं एक चित्त होना चाहिए, एक पार्ट भी होना चाहिए और एक चित्त भी होना चाहिए। तो देखिए तो इसमें कम से कम एक चित्त है, इसमें है ना, अधिक से अधिक 3 को, लेकिन कम से कम एगो है, लेकिन एक पार्ट भी कह रहा था। देखिए तो एक पार्ट एवं एक चित्त मिल रहा लेकिन पार्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें देखिए कम से कम एक चित्त और कम से कम एक पार्ट मिल रहा है तो ये होगा कि नहीं। इसमें भी देखिए कम से कम एक पार्ट और एक चित्त मिल रहा तो ये भी होगा कि नहीं। इसमें भी देखिए कम से कम एक चित्त और एक पार्ट मिल रहा तो ये भी होगा। देखिए नहीं है, एक पार्ट भी है एक चित्त भी है, 2 का हमको नहीं लेना, हमको सिर्फ क्या करा, कम से कम एगो क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए और एगो चित्त होना चाहिए। इसमें देखिए तीनों पार्ट है, वो चित्त तो नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए तो एक पार्ट और एक चित्त भी है ना, कम से कम, तो ये भी होगा। इसमें भी देखिए कम से कम एक चित्त और एक पार्ट है तो ये भी होगा। इसमें भी देखिए एक चित्त और एक पार्ट है। तो देखिए तो कितने में हो रहा, तो देखिए तो एगो इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, और टोटल 8 गो था, क्या हो गया 6 गो। तो Ne3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, कम से कम एक पार्ट, तो यहाँ लिख देंगे कम से कम एक पार्ट एवं एक चित्त पाने की घटना। पहले घटना निकालेंगे और घटना को किससे लिखेंगे, वो Ne3 से। और Ne3 बराबर कितना हो जाएगा 6। देखिए बताए ना अभी गिन करके, देखिए जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए। और देखिए आगे देखिए तो आप घटना निकल गया, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इसीलिए कम से कम एक पार्ट एवं एक चित्त पाने की प्रायिकता, यह निकालना था प्रायिकता। इसको किससे डिनोट करेंगे बाबू, Pe3 से। और P3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, Ne3 बटा Ns होगा। और Ne3 का वैल्यू देखिए तो कितना आया 6, और 6 बटा 8, इसको भागा दीजिए, 3 दूनी की 6 और 4 दूनी की 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 बटा 4। ये बात आपको समझ में आया। देखिए तो कितना इजी था नहीं जी। तो देखिए तो भाव आप लोग का आज का वीडियो समाप्त हुआ, क्योंकि इसमें बताए थे सिक्का संबंधित 3 को बताए थे, 3 को थ्योरी, तीनों पर एक क्वेश्चन बताए छोटू। और देखिए हम अभी बताए थे आप लोग की क्या कि जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार क्या कीजिएगा, घटना लिखिएगा। सबसे पहले घटना लिखने के बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखिएगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन कहेगा छोटू उसके अनुसार पढ़िएगा और उसके अनुसार घटना गिनिएगा, और उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाइएगा, Pe बराबर Ne बटा Ns। तो देखिए तो बहुत इजी था कि नहीं, सारा क्वेश्चन बना दिए हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, स्टूडेंट फ्रेंड से भारतीय भवन कहीं से भी प्रायिकता का क्वेश्चन बनाइएगा, सिक्का से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको छूटता है तो मेरे कमेंट में कमेंट कीजिएगा।
समझे बात को? तो देखिए वो अगर आप लोग के समझ में आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि हम समझ सके कि आप समझ रहे हैं। समझे? तो देखिए वो इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ध्यान से बार बार वीडियो को देखिएगा सारा क्वेश्चन। उसके बाद हम बाबू आपका अगला पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 3 प्रायिकता का, जिसमें हम आपको पासा से संबंधित बताएंगे, पासा अर्थात डाइस। उसके बाद अगला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा बाबू कार्ड से संबंधित, कार्ड मतलब ताश। उसके बाद बाबू आपका एक और बचेगा ज्यामितीय, ज्यामितीय से संबंधित बताएंगे। उसके बाद आपका प्रायिकता समाप्त हो जाएगा। समझे? तो देखिए बाबू अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो के नीचे लाल बटन वाला सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर दबा दीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसके बाद उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। समझे बाबू? अब देखिए बाबू प्रायिकता से पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।